साल की सबसे भयानक मर्डर मिस्ट्री का आज एक नया चैप्टर खुल गया। सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग शादी से पहले ही कर ली, वो शादी के वक्त भी यही सोच रही थी। जब राजा सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा था, उस वक्त भी सोनम के दिमाग में राजा नहीं कोई और चल रहा था। आज राजा और सोनम का एक नया टेप सामने आया है। इस टेप में राजा कस्में खा रहा है, वचन निभाने का वादा कर रहा है। राजा के सामने खड़ी होकर वचन सोनम भी दे रही है, लेकिन उस वक्त सोच कुछ और ही रही थी। सोनम दरअसल एक टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ रही थी। एंगेजमेंट, शादी, मेघालय में हनीमून और उसके बाद मर्डर। और इस पूरी टाइमलाइन में उसका साथ दे रहा था उसका बॉयफ्रेंड, जिससे सोनम की लगातार बात हो रही थी। वो कह रहा था कि चिंता मत करो, वक्त पर सब हो जाएगा। उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि सोनम शादी का कोई भी वचन मानने वाली नहीं है। उसके लिए यह शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं, सिर्फ 10-12 दिन का खेल है। सोनम ने राजा के साथ जाकर शादी का जोड़ा फाइनल किया। हर फंक्शन के लिए अलग ड्रेस सेलेक्ट की। डेट फिक्स हुई, शादी का कार्ड छपा। उस वक्त सोनम के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि आगे की पिक्चर उसके दिमाग में क्लियर थी। पंडित जी ने लग्न पत्रिका पढ़कर सुनाई। सोनम उस वक्त भी कुछ नहीं बोली। हल्दी, मेहंदी की रस्म हुई। सोनम राजा के साथ मिलकर खूब नाची। हर रस्म में सोनम हंसती रही, खिलखिलाती रही, जबकि सोनम को अच्छे से पता था कि इस शादी का अंजाम क्या होने वाला है। सोनम राजा की शादी वाले दिन की तस्वीरें हैं। शादी समारोह में सोनम राजा के साथ स्टेज पर नाच रही थी, फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रही थी। राजा ने सोनम को वरमाला पहनाई। सोनम ने अपने पति के गले में शादी का हार डाला। उस वक्त भी सोनम खुश दिख रही थी और एक ही बात सोच रही थी कि शादी के कुछ दिन बाद ही विधवा कैसे बनना है। राजा ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा। उस वक्त वो सिंदूर मिटाने के बारे में सोच रही थी। सोनम को जब राजा ने मंगलसूत्र पहनाया, वो मंगलसूत्र तोड़ने के बारे में सोच रही थी। शादी से राजा खुश था, राजा के भाई खुश थे, सोनम की मां खुश थी, भाई गोविंद खुश था, रघुवंशी फैमिली में हर कोई खुश था। सिर्फ सोनम खुश नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा खुश दिख जरूर रही थी। सोनम वेड्स राजा के शादी समारोह की कोई भी पिक्चर उठा लो, कोई भी वीडियो देख लो, हर तस्वीर में सोनम मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। किसी भी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सोनम 10-12 दिन बाद ही अपने पति का कत्ल करने वाली है। 10-12 दिन बाद ही खुद के हाथ से विधवा बनने वाली है। पूरी शादी में एक ही बात सोच रही थी कि कैसे शादी का जोड़ा उतारना है, कैसे सिंदूर उजाड़ना है, कैसे मांग सोनी करनी है, कैसे एक घर का चिराग बुझाकर राज कुशवाहा का घर रोशन करना है। सोनम राजा की शादी की तैयारी 2 महीने तक चली। 11 मई को सोनम की शादी हुई, जो सिर्फ 12 दिन यानी 23 मई तक चली। इतने समय में सोनम के दिमाग को कोई पढ़ नहीं पाया। वो क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, इसका अंदाजा तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन सोनम का सच सामने आने के बाद उसका भाई बिना बोले ही 2 मिनट में अपनी बहन का सच जान गया। सोनम से जैसे ही आप मिले, 2 मिनट आपकी बातचीत हुई और आप समझ गए थे कि उसका हाथ है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कैसे? बिल्कुल 2-3 मिनट में जो मिला ना, उसने एक भी पॉइंट, एक तो नज़र से नज़रें मिला के बात नहीं करी। दूसरा जो भी पॉइंट बोले उसने सभी गलत बोले कि मैं इनके हाथ में नहीं थी, मतलब उसने बोला कि मुझे राजा जी को इनने मार डाला है और मुझे किडनैप करके यहाँ लेके आके छोड़ दिया है। मतलब बहुत सारी बातें हुई, तो वो उसमें मुझे पूरा जो दोष है वो राज लोगों के ऊपर, राज और उनकी टीम के ऊपर ही पूरा दोष डाला था। सोनम का अपने घर में रुतबा चलता था। वो एक बार जो बात बोल देती थी वो फाइनल हो जाती थी। उसकी बात मां भी मानती थी, भाई और पिता भी मानते थे।
किस नेचर की थी, अगर ये बात करें सोनम, आप क्या हर चीज़ मनवा लेती थी? देखिए वो उसका नेचर है ना, देखिए थोड़ा सा तो अड़ियल टाइप का था ही सही कि वो किसी भी चीज़ पर अड़ जाती थी या कुछ करती थी। तो हम उनसे मतलब उससे हम कोई बार्गेनिंग वगैरह कुछ करते नहीं थे कि कुछ उसको मनाना या करना। ठीक है, उसने जो बोला वो लगभग हो जाता था। एक 60% 70% हम उसके फेवर में काम करते थे। सोनम चाहती तो राजा से शादी से मना कर सकती थी, सोनम चाहती तो ये शादी नहीं होती, लेकिन सोनम के दिमाग में राजा नहीं, राज चल रहा था। इसलिए वो एक ही बात सोच रही थी कि राज को कैसे पाना है, राजा का वजूद कैसे मिटाना है, और इसकी स्क्रिप्ट उसने शादी के 11 दिन पहले ही लिख दी थी। अगर उसका वो चाहती और उसको बताना होता कि मेरा अफेयर है, तो ज़रूर हम मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचते। और हम ऑलरेडी 3 साल से देख रहे थे, तो 3 साल से भी हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला कि कोई अफेयर है या कुछ है। और हमें तो मतलब राज कुशवाहा ने तो वैसे भी जब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ उस दिन तक भी काम करा। अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले ही उसको कम से कम फायर तो कर देते। शादी के बाद जब सोनम की विदाई हुई तो वो खूब रोई थी, भाई से लिपट कर रोई, मां के गले से लगकर रोई। लेकिन उस वक्त सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन सोनम ने यह नहीं सोचा था कि घर से ये उसकी आखिरी विदाई हो जाएगी। राजा को मिटाकर वो अब इस घर में कभी नहीं घुस पाएगी, कभी मां भाई से मिल नहीं पाएगी, कभी पिता के गले नहीं लग पाएगी। अब मिलने नहीं जाएंगे अगर वो आती है मेघालय या कहीं भी, क्योंकि आप बोल रहे बैग मिलने का तो बिल्कुल भी नहीं। हमने तो बिल्कुल उसको मरा हुआ घोषित कर दिया है। और मैंने ऑल मीडिया के सामने ये मैंने बताया भी गया है। तो हम तो अभी कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाह रहे हैं और किसी चीज़ को कंटिन्यू करना भी नहीं चाह रहे हैं। सोनम के लिए शादी एक खेल थी। इस खेल में राजा उसका मोहरा था। शादी के दिन ही जब एक और खेल खेला गया, तभी अंदाजा लग गया था कि दोनों की सोच अलग है। सोनम कुछ और ही सोच रही है। राजा की आज से ठीक 36 दिन पहले शादी हुई थी। अपने लाडले की बारात ले जाते हुए मां खूब खुश हुई थी। अपने लाडले भाई की शादी में बड़ा भाई विपिन खूब नाचा था। सचिन रघुवंशी ने तो स्टेज पर जमकर डांस किया। दुलारे देवर की शादी में भाभियों ने भी जमकर डांस किया। स्टेज पर जब राजा के साथ सोनम खड़ी हुई तो रघुवंशी फैमिली को लगा कि परिवार अब पूरा हो गया है। आज उसी राजा रघुवंशी की 13वीं हुई है। मां खूब रोई है। कुछ दिन पहले इस शादी में नाचने वाले विपिन रघुवंशी ने अपने हाथों से छोटे भाई राजा की 13वीं की है। और आज ही के दिन राजा का आखिरी वीडियो भी सामने आया है। यह 23 मई का वो वीडियो है जिसे देखकर पूरा परिवार अब रो रहा है। यह वो वीडियो है जिसे राजा की हत्या से कुछ ही घंटे पहले शूट किया गया था। इस वीडियो में राजा और सोनम ट्रैकिंग पर जाते दिख रहे हैं। सफेद शर्ट पहनी हुई सोनम आगे चल रही है, राजा पीछे चल रहा है। सोनम ने जो कपड़े पहने हुए हैं ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर सोनम सीसीटीवी में कैद हुई थी। यह वही शर्ट है जो 2 जून को राजा की लाश के पास से मिली थी। यह वीडियो एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट किया है। तेईस मई को डबल डेकर रूट ब्रिज से नीचे उतरते वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग 9:45 पर की गई। इसके ठीक 4.5 घंटे बाद 2:15 पर राजा का कत्ल किया गया। राजा की हत्या के बाद उसका परिवार एक ही बात पूछ रहा है कि सोनम तूने ऐसा क्यों किया। तो मैं उस लड़की से पूछना चाहता हूँ कि क्यों मारा है। आप आज 60 साल के बुजुर्ग को बचाने के लिए तो 30 साल की लड़की की बलि ली है या नहीं ली है वो जो पता नहीं, लेकिन क्यों शब्द जो है ना वो सब बहुत संदेह का पति है। जी कि क्यों मारा उसको, ये सब पूछा जाए। आप सब पूछे, प्यार से बात करी जाए कि आप फायर डे गए, पापा रहते जिंदा हैं, अटैक भी नहीं आया, बच गए हैं, तो ये जो तुमने राजा को मारा इससे तो शांति मिल गई है जी, वो खुशी के कारण तुम करा क्या ऐसा। राजा की हत्या के बाद सोनम 26 मई को इंदौर आई थी। राज कुशवाहा के घर पर ही रुकी थी, किराए के फ्लैट में छिप कर रही थी। अब उसे फिर से इंदौर लाया जा रहा है। पुलिस मर्डर से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन कुछ सवाल राजा के परिवार के भी हैं, कुछ सवाल उसके भाई के भी हैं। राज के 5 दिन गए तो हाँ 26-30 तक उनको मालूम पड़ा मम्मी उनकी आने, उसके राज की मम्मी बहन आने वाली है, तो उन्हें 30 के बाद ही वहाँ से फ्लैट लिया। तो ये भी सब्जेक्ट है।
हाँ, क्योंकि वो सुहानी ने ये बताया था, राज की बहन ने, कि 26 अप्रैल से लेके 30 मई तक वो लोग बाहर थे। तो वही तो हुआ कि सर राज के आप सोचो ना कि उसमें हिम्मत कितनी है और कितनी डेयरिंग है राज के अंदर भी और सोनम के अंदर भी। उनकी ऐसी क्या प्लानिंग थी, इनने जो पैसा छुपा के यहाँ से जाने के लिए रखा भी होगा कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो इनके पास पैसा भी सब बहुत कुछ होगा जो इन्हें इतने बड़े प्लानिंग करके चले होंगे। ऑलरेडी उसने इतने चीज़ें, इतने बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ रहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर तो जब उसने मर्डर कर दिया है तो फिर यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर मतलब मर्डर करते समय दिल नहीं काँपा तो यहाँ रहना कौन सी बड़ी बात है। मतलब वो रह रही है तो वो उसका मतलब सोचिए ना, जहाँ उसने ऐसा कर्म करे हैं और वो आके रह रही है, तो वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। सोनम प्लाईवुड बिजनेस में कस्टमर से डील करती थी। साउथ इंडिया का कारोबार उसके पास था। राज कुशवाहा गोदाम संभालता था। माल की डिलीवरी और स्टॉक उसके पास था। दोनों के ऑफिस के बीच 5 से 7 किलोमीटर का फासला था। दुनिया की नजरों में सोनम राज को राखी बांधती थी। राज दीदी बोलता था। इसलिए राज और सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी भनक ना तो परिवार को लगी, ना ही किसी कर्मचारी को।